जय जय प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश्वर गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रत्येक रविवार को होने वाले श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ का नाम है श्री ईशोपनिषद। पिछले संडे को हम लोग श्रवण किए थे इस ग्रंथ के मंगलाचरण का। मंगलाचरण मंत्र नहीं है, वो मंगलाचरण था, इस ग्रंथ का मंत्र नहीं था। और अभी हम लोग कुछ शॉर्ट में समझे थे कि श्री ईशोपनिषद में जो श्लोक है उनको मंत्र कहा गया है, श्लोक नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये वेदों के अंश है, वेदों का भाग नहीं है। और वेद का भाग होने के कारण इस मंत्रों का उच्चारण एक योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, ब्राह्मण के द्वारा, वैष्णव के द्वारा। क्योंकि अगर इस मंत्रों के उच्चारण में अगर कोई गलतियां होती हैं या जितने समय में गाना है उतने समय से अधिक समय लगता है तो भी इस मंत्र का लाभ नहीं होता है। जग में जो आहुति देते हैं उसका फल नहीं प्राप्त होता है। लेकिन भगवत गीता में या अन्य ग्रंथों में जो मंत्र है उनको श्लोक कहा गया है, तो श्लोक में ये नियम लागू नहीं होते हैं। अगर उनके मंत्र को उच्चारण में गलती भी हो जाती है तो वो उसे माफ कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें श्लोक कहा गया है। लेकिन ईशोपनिषद में जो मंत्र है उनको मंत्र कहा गया है। और इस ग्रंथ का जो नाम है श्री ईशोपनिषद, ये इस आज के मंत्र के पहले अक्षर से नामकरण हुआ, उसका दिया गया है ईश, ईशावास। और ये मंत्र जो है इस ग्रंथ का आधार है। समझना है क्या? समझ। तो ये जो मंत्र है इस ग्रंथ का आधार है। और ये मंत्र हमें एक नियम देता है। मंगलाचरण में हम समझे थे कि भगवान पूर्ण है, ये सृष्टि पूर्ण है और ये संसार के जीव पूर्ण है। तो भगवान ने ये सृष्टि के लिए कुछ नियम भी बनाया होगा, और वो नियम क्या है? वो नियम है ये मंत्र। इस नियम को बोलते हैं ईशावास्य नियम या ईशावास चेतना। तो पहले हम लोग मंत्र को देखते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा विदः कस्य स्विदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा
मागृधः कस्य श्रीधरधनम् बोलिए तो ये जो मंत्र है, मंत्र एक, ये मंत्र एक में बताता है कि किस प्रकार से जीवात्मा कृष्ण के साथ संबंध में कार्य करके पूर्णता की अपनी स्थिति को फिर से प्राप्त कर सकता है। मंगलाचरण में हम समझे थे कि जीवात्मा पूर्ण है, लेकिन इस कलयुग में हम लोग हर व्यक्ति अपूर्ण महसूस करता है, अपूर्णता को अनुभव करता है। क्यों करता है? क्योंकि भगवत ज्ञान न होने के कारण, अपनी वास्तविक पूर्णता की पहचान न करने के कारण, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रहने के कारण, भगवत चेतना में नहीं रहने के कारण, भगवत ज्ञान तत्व का अभाव होने के कारण व्यक्ति इस संसार में अपूर्णता का अनुभव करता है। लेकिन वास्तव में जो आत्मा पूर्ण है, क्योंकि भगवान का अंश होने के कारण भगवान पूर्ण है और उनसे निकला हुआ जीव भगवान जीव भी पूर्ण है। तो फिर वो पूर्णता का अनुभव करेगा कैसे? तो कहते हैं कि इस मंत्र का पालन करेगा। भगवान ने मंत्र दिया है और इस मंत्र को का पालन करके जीव जो है संसार में भी पूर्णता का अनुभव कर सकता है। और जब इस मंत्र का पालन करेगा
तो इस क्रिया को बोलते हैं ईशावास्य चेतना, ईशावास्य सोच। इसके बाद अनुवाद में हम पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं थोड़ा। अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन हुई, इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। इस प्रकार से यह एक नियम हुआ, भगवान ने ये लॉ बनाया है कि जगत की हर एक वस्तु भगवान की संपत्ति है। फिर नियम है तो क्या हुआ, कहते हैं कि अतएव, बोलिए अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग्य के रूप में नियत कर दी गई है। भगवान ने हमें ये संसार दिया है और हमारे कोटा में क्या है भगवान ने हमें नियत कर दिया है। भगवान ने हमारे लिए हमें कोटा दिया है और हमारे भाग्य के रूप में उसे नियत कर दिया उस कोटे को। इसलिए कह रहे हैं कि हमें उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरा कोटा है। और इसके बाद कहते हैं कि मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए, बोलिए मनुष्य को कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हमें जानना चाहिए कि जो चीजें मेरी नहीं है तो किसकी है, भगवान की है, और जो मेरी है वो भी मेरी नहीं है, भगवान की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे कोटे के रूप में भगवान ने मुझे दिया है। भगवद गीता में भगवान 13वें अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्र, अर्जुन प्रश्न पूछते हैं क्षेत्र के बारे में। तो हम समझे थे कि सारे खेत जो है राजा की, और राजा जो है उसमें से कुछ टुकड़ा जो है किसान को दे देता है खेती करने के लिए, जीविका चलाने के लिए, और फिर बदले में उसे कुछ टैक्स की आशा करता है, टैक्स देता है। तो राजा ने कुछ समय के लिए किसान को अपना कुछ भाग जो है, कुछ कोटा जो है किसान के को दे देता है। इसी तरह से भगवान, इस जगत की सारी संपत्ति जो है भगवान की है और हमें हमारे भाग्य के अनुसार जो है हमारा जो कोटा है हमें भगवान ने दे दिया है, नियत कर दिया है। इसलिए हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये है पहला नियम, भगवान ने ये नियम बनाया है। अब इसको, इसके शब्दों पे हम विचार करें तो जो पहला शब्द है, पहला लाइन है इस श्लोक में, कहते हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मां विधकस्य स्विदधनम्। इसमें 4 भाग हैं, 3 भाग हैं। पहला है ईशावास्य इदं सर्वम। ये जो ईशावास्य शब्द है ये 2 शब्दों से बना है, ईश प्लस आवास्य। ईश मतलब ईश्वर, आवास्य मतलब आवास, निवास, आवास या निवास। तो कहते हैं कि इस जगत में, इस जगत की कण कण में ईश्वर का निवास है। इस भौतिक
जगत के हर कण में भगवान जो है रहते हैं, निवास करते हैं। और इस नियम से जो व्यक्ति जहां रहता है, जिस घर में रहता है, वो उसकी संपत्ति होती है कि नहीं? अपने निजी संपत्ति में व्यक्ति रहता है। तो भगवान इस जगत के हर एक कण में रहते हैं। तो भगवान की प्रॉपर्टी कौन कौन सी हुई? सारी प्रॉपर्टी इस जगत की भगवान की हुई, है ना? तो इस संसार की हर एक वस्तु, हर एक प्रॉपर्टी जो है भगवान की। और दूसरा अर्थ है आवासन का अर्थ है नियंत्रण। क्योंकि सारी वस्तु, सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, इसलिए ये उनके नियंत्रण में है। भगवान उसको नियंत्रित करते हैं, इसलिए दूसरा अर्थ है नियंत्रण। भगवान ये भौतिक जगत की हर एक वस्तु भगवान की है और उनके नियंत्रण में है, इसलिए ईशावास्य इदं सर्वं, संसार की हर एक वस्तु भगवान की है। यत् किंचित जगत्यां, वही अर्थ हुआ इसका, इस जगत की हर एक वस्तु भगवान की है और भगवान के नियंत्रण में है, ईशावास्य। और इस बात को जो जान लेता है, इस चीज को, ये चेतना जिसके हृदय में बैठ जाती है, इस प्रकार की चेतना जिसकी है, उसको बोलते हैं ईशावास्य चेतना, ईशावास्य सोच। और इस चेतना के साथ साथ जो कार्य करता है जो व्यक्ति, उससे इस जीवन में कर्म बंधन नहीं लगते। इसको बोलते हैं भगवत चेतना या ईशावास्य चेतना। और इस चेतना के साथ जो व्यक्ति इस जीवन में कार्य करता है, कर्म करता है, उसे कभी कर्म बंधन नहीं लगता है। और जो व्यक्ति इस चेतना के विपरीत कार्य करता है, इस चेतना में कार्य नहीं करता है, उसे कर्म बंधन लगता है और उसे इस कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। ये है ईशावास्य इदं सर्वं, यत् किंचित जगत्यां जगत्। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, मुझे पता है कि यहाँ पे जो इस शब्द आया है, कभी कभी इस शब्द शिव जी के लिए भी आता है। तो यहाँ पे शिव जी का इसका मतलब क्या? शिव जी के लिए आया है? कहते कि नहीं, अगर ये यहाँ पे इस जो है शिव जी के लिए आता है, तो पिछले हम जो मंत्र था मंगलाचरण का, ये मंगलाचरण, उसमें तो हम कभी शिव जी की चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि वो जो मंत्र है शिव जी में फिट नहीं बैठा था, कितने मिनट रहा था ओम पूर्ण। इसलिए ये मंत्र जो है शिव जी के लिए नहीं है, शिव जी का इसको नहीं है। दूसरा बात, इस शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, उपनिषद में ही वर्णन है, अन्य उपनिषदों में, कि शिव जी जो है नारायण से आते हैं, शिव जी का स्रोत नारायण है। इसलिए यहाँ पे जो इस शब्द है नारायण को इंगित करता है, विष्णु को इंगित करता है, इसलिए ईशावास्य इदं सर्वं। दूसरी बात जो है इस श्लोक में कहते हैं कि तेन तेन भूमि, मां विधम कस्य स्विदम धनम, यानी तेन तेन भूमि का, भगवान ने हमें एक कोटा दिया है, हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने हमें एक कोटा जो है हमें फिक्स कर दिया है। करेगी तीन मतलब उनके द्वारा, देखते हैं मतलब अलग भाग, हमें ये भाग अलग कर दिया गया। भोजी का मतलब हमें स्वीकार करने के लिए। तो भगवान ने हमारे लिए कोटा हमारा जो मिस कर दिया है। लेकिन कुछ लोग इस मंत्र को जब सुनते हैं, जानते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, हम भी ईमानदारी से के साथ रहते हैं, हर व्यक्ति को ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, है ना, दूसरे
कि हमारा प्रॉपर्टी है वो दूसरे का प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रॉपर्टी में दखल नहीं देना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि केवल यही नहीं सीखना है कि वो प्रॉपर्टी दूसरे की और हमारी है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो भी भगवान की है, और जो दूसरे की प्रॉपर्टी है वो भी भगवान की है। मेरी भी भगवान की है और दूसरे की प्रॉपर्टी भी भगवान की है। मेरे कोटे में जो भगवान ने दिया है वो भी भगवान की है, और दूसरे कोटे में जो भगवान ने दिया है वो भी भगवान की है। ये है तेन अत्यंत भगवद गीता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, तो क्षमा कीजिएगा कि चुनाव का समय चल रहा है और एक बहुत बड़ी हमारे देश के गृह मंत्री का आगमन यहाँ हो रहा है, इसमें थोड़ा व्यस्तता है। तो भगवान ने हमारे नियम में भगवान हमें कोटा दे दिया है, हमें दूसरे का कोटा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पर भाई बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कुछ भक्त थे और भक्त फेस्टिवल का समय था इस गांव में और उनको फूल की जरूरत थी। तो फूल लाने के लिए दूसरे के खेत में फूल उगा हुआ खेती हुआ था, फूल का वो चले गए खेत में और उनके खेत में फूल तोड़ के लाए और फेस्टिवल मनाया। लेकिन उस व्यक्ति ने पकड़ लिया है भक्त को जिसका फूल का खेत था, और वो अपना बोलने लगा कि भाई मेरे खेत से फूल क्यों ले रहे हो, तुम तो भक्त हो, भक्ति करते हो कभी चोरी करते हो, पता नहीं कि मेरा खेत ही। तो भक्तों ने कहा कि हम भक्त हैं इसलिए तो हम सही काम कर रहे हैं, ये खेत भी भगवान का है इसलिए ये फूल भी भगवान का है, और भगवान की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, हम गलत काम क्या कर रहे हैं। तो जब ये बात प्रभात तक पहुंची तो प्रभात ने उन्हें कहा कि आप लोगों की जो समझ है वो अधूरी है, समझ पूर्ण समझ नहीं है। ये बात सही है कि सारी संपत्ति भगवान की है, लेकिन ये जो खेत है भगवान ने उस व्यक्ति को उसके कोटे में दिया है, उसके अधिकार क्षेत्र में उसे दिया है, उसके केयर में दिया है उस खेत को, इसलिए फूल के अधिकार उस व्यक्ति का है। तो हमारा कर्तव्य है उस व्यक्ति से परमिशन लेना, उस व्यक्ति से परमिशन लेना, उसे पूछना कि आपके अधिकार में जो ये फूल है उसको हम लोग प्रयोग भगवान के सामने लगा सकते हैं, ये सही समझ है। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि तेन तेन भूजिता मार्ग विधा स्विदम था। इसके बाद यहाँ पे इस मंत्र के द्वारा दो तीन बातें हम जो सीखते हैं, वो सीखने की क्या चीज है कि हमें दो कार्य करने हैं। पहला बोलते हैं कि तेन तेन भूजिता, कहें कि जो भगवान ने जो हमारे हिस्से में हमें दे दिया है उसे स्वीकार कीजिए, और करें कि मांग भी था, और जो अधिक है जो हमारा नहीं है उसका लालच हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं कि दिखाई पड़ रहा है ना, करें कि कष्ट जो अधिक है वो हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारा नहीं है, किसकी है? भगवान की है। तो इस श्लोक से एक तो हमें इस श्लोक में एक नैतिकता का सीख सिखाता है कि नैतिकता क्या होती है। दूसरी बात हमें
हमें कृतज्ञ बनाता है कि सारी प्रॉपर्टी जगत की भगवान की है, भगवान इसके स्वामी हैं। इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमें ये हमारे लिए संपत्ति हमारे कोटे में दिया है। और दूसरी बात, जो अधिक है, जो हमारा नहीं है, जो दूसरे का है, जो हमारे कोटे का नहीं है, हमें उसका लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। ये लोभ जो है बहुत बड़ा दोष है हमारे जीवन का, और इस लोभ को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीका है, हम भगवान पे निर्भर हो जाए। जब हम भगवान पे निर्भर होंगे तो ये जो दोष है, लोभ का जो दोष हमारे अंदर है, ये खत्म होने लगेगा। ये सारी प्रॉपर्टी भगवान की है। कुछ समय के लिए भगवान ने हमें दिया है, और एक जो समय आएगा तो भगवान हमसे ये छीन लेंगे। और जो व्यक्ति इस भगवान को, इस चीज को समझ जाता है कि भगवान ने कुछ समय के लिए ये प्रॉपर्टी हमें दिया है, ये धन हमें दिया है, ये बाल बच्चे पत्नी हमें दिया है, ये बंगला गाड़ी हमें दिया है, ये कुछ समय के लिए हमें दिया है, कुछ दिनों के बाद भगवान हमसे ये छीन लेंगे। जब व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा कि प्रॉपर्टी भगवान की है, तो वो इसमें आसक्त नहीं होगा। और जब आसक्त नहीं होगा तो जब छीन लिया जाएगा तो उसे दुख नहीं होगा, और वो शांति का जीवन जिएगा। ये शांति का सूत्र है। ये भगवान के प्रति कृतज्ञ हो जाएगा, लालच का दोष जो है उसके जीवन से जाने लगेगा, और शांति का जीवन व्यक्ति जिएगा। अगर वो समझता है कि नहीं ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा है, तो व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है। और आसक्त हो जाने के कारण जब भगवान उसे छीन लेते हैं, होता है ना कि मृत्यु सर्वस्य हरष्टा, है ना। हम सोचते हैं कि मेरा प्रॉपर्टी है, हमने इसे बनाया है, इतना बड़ा धन हमने जमा किया है, बैंक में जमा किया है, मोबाइल में इतने सारे हमारे 2,000 टैक्स जमा किए हैं हमने, फेसबुक पे हमारे 10,000 फॉलोअर्स हैं, लेकिन एक क्षण में भगवान छीन लेते हैं तो व्यक्ति बहुत दुखी होता है, झेल नहीं पाता है इसे। क्योंकि वो समझता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसे पैदा किया है, और उसको इतना आसक्त हो जाता है जबकि जो भगवान को छीन लेते हैं तो दुखी होने लगता है, कभी शांति नहीं आती है जीवन में। इसलिए ये श्लोक हमें बताता है कि जगत के स्वामी जो है मात्र भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने हमें दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, और ये हमसे छीन लिया जाएगा कुछ समय के बाद। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं है। इसलिए इस श्लोक के 2 पार्ट हुए इस प्रकार। पहला कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और दूसरा हमें विरक्ति का पाठ पढ़ाता है, वैराग्य की भावना हमारे जीवन में लाता है। इस श्लोक इस संसार में हर एक वस्तु कृष्ण की है, भगवान की है, ईश्वर की है, और उनके नियंत्रण में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमारे कोटे में दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, इसलिए हमें इसे आसक्त नहीं होना है। विरक्ति की भावना हमारे अंदर आती है, त्याग की भावना हमारे अंदर आ जाता है। जब इस व्यक्ति इस चेतना में स्थित हो जाता है, जब इस चेतना उसके हृदय में बैठ जाती है, इस चेतना को ईशावास चेतना बोलते हैं, सोच के अंदर हो जाती है कि हर एक वस्तु भगवान की है, हमारी नहीं है, कुछ समय के लिए हमारे कोटे में, हमारे अधिकार में है, एक दिन हमसे ये छीन लिया जाएगा। तो व्यक्ति इससे अनासक्त हो जाता है, और विरक्ति की भावना उसके अंदर आ जाती है। अगर ये भावना आती है तो चाहे वो मृत्यु आए, चाहे कोई भी घटना
घटना हमारे जीवन में हो जाए, व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं हो और हमेशा शांति का जीवन जिएगा और हमेशा सुखी रहेगा। कितना अच्छा श्लोक है, नहीं कितना अच्छी सोच है इस आवाज से सोच। इस प्रकार से इस श्लोक में पहला पाठ क्या है कि भगवान इस जगत के स्वामी हैं और हमारी भूमिका क्या है, हमें क्या करना है, प्रभात ने हमें बताया है। इस प्रकार से अब ये जो तात्पर्य है इस मंत्र के बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसलिए हम सोचे थे कि आज कुछ बहुत दिन से मीटिंग नहीं हुआ है और बहुत सारी मीटिंग का एजेंडा है, जगन्नाथ मुझे सुधरा भैया की, गौ पिता की, सुप्रभात की, तो बहुत सारे एजेंडा है। हम सोचे कि समय नहीं मिल पाता है, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं ऑलरेडी, तो बाकी का समय हम क्या संडे है और ऑलरेडी हम लोग देर से शुरू किए हैं, हमें 7:15 साढ़े 8 बजे मिला है समय, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा और वेट करेंगे 9:30 बजे तक। समय है सबके पास 9:30 बजे तक, तो तब पढ़ें कि आगे बढ़ जाए, मीटिंग कर लें। 10 मिनट लग सकता है इसमें, है ना? तो आप पढ़ ही लेते हैं क्या? बहुत सुंदर है, तब तक थोड़ा पढ़ के फिर खत्म करते हैं। और बाद में देखते हैं जो हमने बताया उसी को तब तक बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान जो है अमोघ है, क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत करते हैं कि ये शब्द किसी भौतिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए हैं। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, पहला। दूसरा, वह मोहग्रस्त होने का पात्र होता है और उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त कोई भी मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा प्रथम से जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से प्राचीन करते चले आ रहे हैं। करेंगे ये हमारे जीवों में दोष होने के कारण ये जो मंत्र है हमें क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि ये वेद मंत्र है और ये वेद मंत्र भगवान से आए हैं, इसलिए हमें ये स्वीकार करना है। क्योंकि भगवान पूर्ण सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नियम उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ दोनों प्रकृति के नियमों द्वारा और अंततः भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद है, यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित
समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है। इसके परा और अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भगवान की अपरा तथा भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव तथा चेतन शक्ति भगवान की उच्चतर शक्ति परा प्रकृति है। भगवान की दो शक्तियां हैं तो जानते हैं, परा और अपरा शक्ति, आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति। और इस दोनों शक्तियों के अंतर्गत जो भी वस्तु संसार में है वो भगवान के नियंत्रण में है। ये दोनों ही शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं और अंततोगत्वा जो कुछ भी विद्यमान है सब उसके नियंत्रण भगवान ही है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो परा या अपरा प्रकृति के अंतर्गत न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उन परम पुरुष की संपत्ति है। इसके बाद परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष हैं। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को संचित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करता है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकार से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे परम नियंता, सभी के पालक और आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हरेक को लाभ देने वाले हैं। वे अचिंत्य, ऐश्वर्य बल, यश, संकल्प, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। अतएव मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को केवल वही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए जो भगवान ने उनके लिए नियत कर दी है। उदाहरण के लिए गाय दूध देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं। वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्यों का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। उदाहरणार्थ हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक वस्तुएं अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान, है ना, कि हमारे जीवन में जो बेसिक चीजें जीने के लिए, जीवन जीने के लिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो रहने की वस्तुएं हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे लोहा हो, चाहे बालू हो या सीमेंट हो या छड़ हो, हर एक वस्तु कोई साइंटिस्ट नहीं बनाया है ना। कोई ये मैन मेड वस्तु नहीं है, ये भगवान ने पहले से ही संसार में पैदा किया है। मनुष्य ने किया है अपनी सुविधा के अनुसार, इसको मॉडिफाई किया है। आयरन तो पहले से ही है, मनुष्यों ने इसे छड़ बनाया है नहीं। और करें कि हम उन्हें को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपांतर दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव बड़ा झगड़ा करता रहता है। ये झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बदलते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह बुलाते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचारों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करें
और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करें। देखिए प्रभात जी के समय में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। प्रभात जी ने अपनी आंखों से इस युद्ध को देखा था और उन्होंने देखा था किस प्रकार से ये पाकिस्तानी लोग और ये भारत के लोग एक दूसरे के लिए झगड़ रहे हैं और एक भूमि के लिए झगड़ रहे हैं और एक भूमि के लिए इतने झगड़ रहे, इतने मारपीट उतारे हुए हैं कि युद्ध में लड़ते लड़ते दोनों पार्टी के लोग, पाकिस्तान के और भारत के लोग मर गए और दम तोड़ दिए। प्रभात जी ने उन लोगों को वहां पे युद्ध भूमि पर पड़े हुए लाश को देखा और उसके पहले भी उन्होंने मिला था। जब वो उस युद्ध भूमि पर पड़े हुए थे लाश के रूप में, प्रभात जी ने प्रश्न किया, अब ये लोग मर गए हैं, अब ये भूमि किसकी है? प्रभात जी ने आगे बोला, ये इनके मरने से पहले भी ये भूमि पर भगवान की थी और मरने के बाद ये भूमि भगवान की है। इसलिए इस संसार की कोई वस्तु हमारी नहीं है, भगवान ने हमें दिया है और मृत्यु के बाद सब कुछ यहाँ से हमसे छीन लिया जाएगा। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं भगवान दिया है, करें कि मनुष्य को भगवान की कृपा से भी जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीवादी या अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुष भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों को दोनों के ही पास है और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईश्वर के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि यह मानव जीवन की अंतिम बाधा है। कहते हैं कि मानव जीवन की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर एक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वो अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। श्रीमद् भागवत गीता 9:26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अथवा शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। जैसे प्रभात की इस तरह से इतना सुंदर मंत्र के द्वारा भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, उनकी सृष्टि पूर्ण है
और हर एक जीव पूर्ण है, लेकिन हम अपूर्णता इसलिए अनुभव कर रहे हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं और अपने वास्तविक पूर्णता हमारी किसमें है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। और वास्तविक पूर्णता हम तभी समझेंगे, तभी अनुभव करेंगे अपनी पूर्णता का अपने जीवन में, जब हम भगवत चेतना में रहेंगे और भगवान के साथ संबंध स्थापित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जिस चेतना को ईशावासी चेतना या ईशावासी सोच कहते हैं। और ये समझ जाना इस जगत की सारी प्रॉपर्टी भगवान की है। हमारे कोटि में भगवान ने हमें जो नियत किया है हमें उसे संतुष्ट रहना चाहिए और कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का, और ज्यादा अधिक के लिए लालच नहीं करना चाहिए। जिसके जो भाग्य में आएगा वो हमें तो मिलने ही वाला है, चाहे कुछ भी कर ले। इस तरह से हमें हमेशा भगवान पे निर्भर रहना चाहिए और इस तरह से हम जब भक्ति करते हैं भगवान की, इस चेतना में रहते हैं तो भक्तों के जीवन में वैराग्य की भावना आती है, विरक्ति आती है। जब विरक्ति त्याग की भावना आती है तो व्यक्ति अपने जीवन में शांति महसूस करता है और सुख चैन से जीवन यापन करता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, हम इसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आप सभी के आभारी हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित किया गया यह इस्कॉन नामक क्षेत्र भगवान, जो एकमात्र श्रील प्रभुपाद जी की संस्था है, इसके एकमात्र जो मालिक है श्रील प्रभुपाद जी, दूसरा और कोई नहीं है। और इसकी संस्था का निर्माण प्रभुपाद ने अमेरिका में किया था, इसलिए उनका नाम दिया था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन। इसलिए ये संस्था प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किया गया, प्रभुपाद जी की संस्था है। प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, गुरुजनों की असीम कृपा है कि इस संस्था में हम आकर के एक छत के नीचे हम भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। एक छत के नीचे एक उद्देश्य से भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ करके रहते हैं। हमारा अपना कोई मकसद नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसलिए भक्तों के बीच में इतना अच्छा सौहार्द जो है, प्रेम, ये भक्तों के बीच में ही दिखता है कि उद्देश्य एक है। उद्देश्य को पूर्ति करने में भक्तों के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद अचानक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध से हमें बचना है। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ भक्त जो है साधना कर रहे हैं। इतनी अच्छी संख्या में लोग यहाँ सुबह सुबह मंगला आरती में आते हैं, नाम जप करते हैं। इसमें नई पीढ़ी भी हुआ है, स्वागत करेंगे अभी प्रभु का, है ना। अभी इसी हफ्ते से प्रभु जी मंगला आरती में जब में आकर के 16 माला यहाँ पूरा कर रहे हैं, और जब से आए तब से 16 माला का पूरा हो रहा है। भानु प्रभु भी यहाँ उस समय से आके यहाँ 16 माला पूरा कर रहे हैं। पहले हमको समझ नहीं पा रहा था कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि यहाँ 16 माला जब करते हैं, और अन्य सारे लोग तो नियमित रूप से आ ही रहे हैं, चाहे वो हमारे राजूसाई प्रभु हैं, संदीप प्रभु हैं, भानु पटेल प्रभु हैं, प्रताप प्रभु हैं, देवव्रत प्रभु हैं, मनीष प्रभु हैं, रामश्याम प्रभु हैं, हमारे वीरेंद्र प्रभु हैं। लगभग सभी लोग ब्रजभूषण प्रभु हैं, सब लोग आके यहाँ जब कर रहे हैं। सबके लिए हम आभारी हैं। और अर्चक की सेवा में हमारे ब्रजभूषण प्रभु और विवेक प्रभु, दुर्लभ प्रभु, प्रदीप प्रभु, सुषमा माता जी किस सुंदर तरीके से भगवान को सजाते हैं। आपने देखा होगा नरसिंह चतुर्दशी के दिन, है ना, कितने सुंदर भगवान जो है नरसिंह रूप में यहाँ प्रकट हुए,
सूचना माता जी के द्वारा उनको बुलाया गया था। और प्रसाद सेवा, ये द्रौपदा की नित्य सेवक है हमारे भगवान, है ना? प्रताप प्रभु, भानु प्रभु, हमारे देवव्रत प्रभु की अधिष्ठा में, उनकी अगुवाई में ये प्रताप प्रभु, भानु प्रभु, भोला प्रभु है, भानु प्रभु है, मुना प्रभु है, धर्मात्मा प्रभु है, रोज की सेवा दे रहे हैं निरंतर। देखिए, सेवा देने में गलतियां हो सकती हैं, हालांकि वो गलतियां हमें लगता है लेकिन वो गलतियां होती नहीं।